हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी पहले की तरह बहुत बढ़िया होंगे। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम 25 अगस्त 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, स्टेट पीएससी, जेल प्रहरी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस लाया है आपके लिए एमपी पुलिस का कोर्स। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और मात्र 1000 रुपए की फीस देकर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि नुआखाई फसल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, हमारी परीक्षाओं में हमारे देश के विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों, वहाँ का लोक कला, वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ के जो लोकगीत होते हैं और वहाँ पर जो फसलें बोई जाती है, इनसे रिलेटेड जो उत्सव मनाए जाते हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चंस जो है हमेशा हमारी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो रिसेंटली उड़ीसा में जो है नुआखाई फसल उत्सव जो है ये मनाया गया है। उड़ीसा के जो लोग हैं इस फसल का उत्सव क्यों मनाते हैं, तो इन्होंने जो नई चावल की पैदावार की है उसका स्वागत करने के लिए वो ये उत्सव मनाते हैं। नुआखाई फसल उत्सव जो है दोस्तों, ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है रिसेंटली गणेश चतुर्थी थी और इसी के बाद जो है उड़ीसा में ये नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया है। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है कि नुआखाई फसल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है डी, उड़ीसा में। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने प्राकृतिक गैस के एक बड़े रिजर्व की खोज की है। दोस्तों, रिसेंटली तुर्की ने जो है ब्लैक सी, काला सागर के तट से कुछ दूरी पर प्राकृतिक या नेचुरल गैस के बहुत बड़े भंडार की खोज की है। इससे तुर्की को क्या फायदा होगा दोस्तों, तो तुर्की जो है अब नेचुरल गैस के लिए जो दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहता था, उसकी ये डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। अभी जो है तुर्की रूस से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राकृतिक गैस का आयात किया करता है। अगर तुर्की इस गैस को निकालने में कामयाब हो जाता है तो उसे रूस से जो महंगी दर पर प्राकृतिक गैस खरीदनी पड़ती थी या आयात करनी पड़ती थी, अब जो है उसे नहीं करनी पड़ेगी। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रजब तैयब अर्दोआन, इन्होंने ये कहा रिसेंटली कि काला सागर का जो तट है इसके पास में हमने 320 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस के भंडार खोज लिए हैं और 2023 से यहाँ से हम इस गैस का उत्पादन भी शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, हमारा जो प्रश्न क्रमांक 2 है कि किस देश ने हाल ही में प्राकृतिक गैस के एक बड़े रिजर्व की खोज की है, तो ये की है बी, तुर्की ने। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में अश्विनी भाटिया को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है। दोस्तों, रिसेंटली जो हमारे अश्विनी भाटिया जी हैं, इनको एसबीआई का प्रबंध निदेशक या एमडी नियुक्त किया गया है। हमारे जो बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे और सुनेंगे। तो दोस्तों, ये एसबीआई जो है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड जो था, अभी तक ये उसके एमडी और सीईओ के रूप में कार्य कर रहे थे। अब जो है इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एमडी नियुक्त कर दिया गया है। स्टेट बैंक के इतिहास की बात करें दोस्तों, तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इतिहास में जाते हैं हम तो 1806 में कोलकाता में बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से जो था इसे एस्टेब्लिश किया गया था। इसे जो है बैंक ऑफ बंगाल के नाम से उस समय जाना जाता था। इसके बाद 1921 में बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल जो है इनका मर्जर हो गया, इनका विलय हो गया, जिसके बाद इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद 1955 में हमारी पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया गया और इस एक्ट को पारित करके इंपीरियल बैंक को जो है गवर्नमेंट ने अपने में अधिग्रहित कर लिया था और इसके बाद इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई, इसलिए 1 जुलाई को स्टेट बैंक डे या स्टेट बैंक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है अश्विनी भाटिया को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है ए, एसबीआई का। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में हरित पथ नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है। दोस्तों, रिसेंटली हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मामलों
मामलों के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों, जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं, यहाँ पर जो ट्री प्लांटेशन हुए हैं, वृक्षारोपण हुए हैं, इन पर निगरानी रखने के लिए हरित पथ नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस ऐप को दोस्तों इसलिए डेवलप किया गया है क्योंकि पिछले दिनों जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHAI है, इसने 21 जुलाई 2020 से लेकर 15 अगस्त 2020 तक नेशनल हाईवेज पर 25 दिनों में 25 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं और इन्हीं लगाए हुए पौधों की मॉनिटरिंग करने के लिए, निगरानी करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है कि हरित पथ नामक मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है सी, नितिन गडकरी ने। हमारा अगला प्रश्न है, वन अरेंज मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों रिसेंटली आप सभी जानते हैं इनको, मशहूर लेखक हैं चेतन भगत जी। इन्होंने अपनी नई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर का विमोचन किया है। इस पुस्तक को जो है दुनिया भर में प्रकाशित किया जाने वाला है। इस पुस्तक को वेस्टलैंड पब्लिकेशन द्वारा जो है प्रकाशित किया जाएगा। और दोस्तों एक्चुअल में पहले इस बुक का नाम वन अरेंज मैरिज थी, लेकिन बाद में चेतन भगत जी ने इसका नाम बदल करके वन अरेंज्ड मर्डर कर दिया है। इस बुक की बात करें तो इस बुक में आपको फिक्शन देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आपको एक अरेंज मैरिज भी दिखेगी जिसकी एक मर्डर मिस्ट्री होगी, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री को बयां कर रही होगी। तो बहुत ही सस्पेंस वाली इनकी ये बुक रहती हैं। तो इनका जो इस बुक का जो बैकग्राउंड रहेगा उसमें एक मर्डर मिस्ट्री है। तो दोस्तों चेतन भगत जी जो हैं इन्होंने 3 इडियट, 2 स्टेट, काय पोचे, वन इंडियन गर्ल जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं जिन पर फिल्में भी बन चुकी हैं। इनकी 11वीं पुस्तक है दोस्तों ये। इसके पहले द गर्ल इन रूम 105 पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। लौटते हैं प्रश्न पर कि प्रश्न में पूछा है कि वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं बी, चेतन भगत। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो छतरपुर पुलिस है, इनके द्वारा बहुत ही अनोखी पहल की गई है। इन्हीं के द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम से एक कैंपेन शुरू किया गया है। कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान जो है ये बुजुर्गों की मदद करता है। साथ ही राज्य में जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके पास में संसाधन नहीं है, जो अपने खुद के दम से, मतलब उनकी इतनी हालत अच्छी नहीं है कि वो खुद ही अपने खाने पीने का प्रबंध कर पाएँ, तो ऐसे लोगों की जो है मदद छतरपुर की पुलिस है उनके द्वारा की जा रही है। और इसी अभियान को नाम दिया गया है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। इस अभियान के तहत जो राज्य की हमारी पुलिस है ये बुजुर्ग व्यक्तियों को भोजन, उनकी ज़रूरत की आवश्यक वस्तुएं और उनकी देखभाल के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उनके पास तक पहुंचा रही है। इसका श्रेय जाता है छतरपुर के SP माननीय श्री सचिन शर्मा जी को। तो ऑल एग्जाम प्लेस परिवार जो है ये सचिन शर्मा सर को सैल्यूट करता है। इन्होंने जो है महामारी के इस दौर में बुजुर्गों की मदद के लिए एक बहुत ही अनोखी पहल शुरू की है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। लौटते हैं प्रश्न पर कि एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है, तो दोस्तों ये चलाया जा रहा है ए, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एंड सॉरी इसलिए क्योंकि मैं 2 दिन से करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। कुछ टेक्निकल इशू ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से हम वीडियोस नहीं डाल पाते हैं। वीडियोस अब रेगुलर डलेंगी चैनल पे हमारे, बहुत सारी अब रोज़ वीडियो डाला करेंगी, तो उसके लिए आप बिल्कुल निष्फिक्र हो जाइए। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें आप। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।